जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल टीम शिक्षा में आपका दोस्त स्वागत करता है। मैं आपका दोस्त मॉर्निंग का करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आया हूँ। आज 9 जुलाई है। आज के करंट अफेयर अपडेट से शुरू करेंगे। उससे पहले हम आपसे कल के वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का जोनल हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका आंसर है गुवाहाटी में। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो है वो गुवाहाटी में उसका जोनल हेडक्वार्टर है। गुवाहाटी जो है वो असम राज्य का सबसे बड़ा शहर है। असम की राजधानी दिसपुर है। अच्छा, अब नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो है इसको बनाया गया था 15 जनवरी 1958। 15 जनवरी 1958 में इसको बनाया गया था। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो है इसके 5 डिवीज़न हैं। पहला डिवीज़न का नाम है कटिहार, दूसरा का नाम है तिनसुकिया, तीसरा न्यू अलीपुर द्वार, चौथे का नाम है लमडिंग, पांचवे का नाम है रंगिया। ये 5 नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के डिवीज़न हैं। अच्छा, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो है वो एनईआर रेलवे से अलग करके बाइफोकेट करके एक अलग जोन बनाया गया। एनईआर जो है जिसका पूरा नाम नॉर्थ ईस्ट रेलवे होता है, जिसको बनाया गया था 14 अप्रैल 1952 में बनाया गया था। फिर 1958 में एनईआर से जो ये कटिहार, अलीपुरद्वार, लंबिंग, ये सब जो एरिया थे इनको अलग कर दिया गया कि इसको बना दिया गया नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। फ्रेंड्स, एक आपके एग्ज़ाम में रेलवे से जो भी रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये ज़रूर पूछा जाता है कि एनईआर रेलवे डिवीज़न को कितने भागों में अब तक तोड़ा जा चुका है। एनईआर रेलवे डिवीज़न को 2 भागों में बाइफर्केट कर चुका गया है। पहला डिवीज़न जो बना था 1958 में, जो ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे था, और दूसरा जो डिवीज़न बना वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो 2002 में बनाया गया। इसके भी 5 आपके डिवीज़न हैं। जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है उसका जो जोनल हेडक्वार्टर है वो आपका हाजीपुर में पड़ता है, और इसके जो 5 डिवीज़न हैं वो सोनपुर है, दूसरा समस्तीपुर, तीसरा आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पांचवा आपका धनबाद, और चौथा धनबाद आपका, क्षमा चाहता हूँ, और पांचवा आपका दानापुर। ये 5 रेलवे डिवीज़न ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बनाए गए। वर्तमान में जो एनईआर है उसके पास 3 रेलवे डिवीज़न है। पहला इज्जत नगर, जो कि एक बरेली स्टेशन का ही एक पार्ट है। दूसरा आपका लखनऊ में आपके 2 स्टेशन हैं, एक लखनऊ चारबाग, एक लखनऊ एनईआर। तो जो चारबाग है नॉर्दर्न रेलवे का, वो नॉर्दर्न रेलवे का है, वहाँ पे है उसका जोनल डिवीज़न हेडक्वार्टर है नॉर्दर्न रेलवे का। और जो एनईआर है वहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर है। उसके बाद तीसरा आपका वाराणसी सिटी पे आपका एनईआर का डिविजनल हेडक्वार्टर है। जोनल हेडक्वार्टर आपका एनईआर का गोरखपुर में है। फ्रेंड्स, तो आपको ये पता चल गया कि नॉर्थ ईस्ट रेलवे को 2 भागों में बाइफर्केट किया गया। नॉर्थ ईस्ट रेलवे इतना बड़ा था जब ये बना था 1952 में, कि ऑपरेशनल करने में, एडमिनिस्ट्रेशन करने में उस समय के जो अधिकारी थे उन लोगों को दिक्कत हो रही थी। इतना बड़ा, अब आप खुद सोचिए, नॉर्थ फ्रंटियर कहाँ, ये असम में है। तो असम में जो ये आपके डिवीज़न है ये सब आपके बिहार के, पश्चिम बंगाल, मेघालय, ये सब एरिया आ गया। और ईस्ट सेंट्रल में आपका इधर पूरा बिहार, आपका झारखंड एरिया, इतना बड़ा एरिया था नॉर्थ ईस्ट रेलवे का, जिसको 2 भागों में विभक्त कर दिया गया। जिन लोगों ने फ्रेंड्स हमारा पिछला वीडियो ना देखा हो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के क्वेश्चन से अब शुरुआत करते हैं। विश्व बैंक ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए भारत को निम्न में से कितने रुपए देने के लिए समझौता किया है? इसका सही जवाब है ए, 3023 करोड़ रुपए। ये भारतीय रुपए है। इतना विश्व बैंक ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना के लिए दिया गया है। विश्व बैंक नमामि गंगे कार्यक्रम को समर्थन करने में बढ़ावा देने के लिए $40 करोड़
40 करोड़ यूएस डॉलर। अब इसको जब हम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 3023.10 करोड़ रुपए का ऋण का सहायता देगा विश्व बैंक। ये गंगा नदी का पुनरुद्धार का कार्यक्रम होगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी बेसिन परियोजना से गंगा नदी का प्रदूषण कम करने के लिए ये किया जा रहा है। सरकार इस योजना के तहत गंगा नदी में प्रदूषण कम करने में मदद भी मिलेगी। सरकार का ये है कि गंगा नदी को स्वच्छ रखा जाए, वो क्योंकि वो राष्ट्रीय नदी के उसमें भारत में मानी जाती है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक की शुरुआत जुलाई 1944 में हुई थी, 1 जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कैपिटल है। वर्तमान में यूएसए के प्रेसिडेंट का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही भारतीय एथलीट में किस मुख्य कोच को 25 वर्ष के बाद आयु ऊपर होने के कारण अपने पद से हटाना पड़ा? इसका सही जवाब है बहादुर सिंह को। बहादुर सिंह को 25 वर्ष का उनका कार्यकाल होने के बाद उनको अपने पद से हटाना पड़ा। भारतीय एथलीट मुख्य कोच बहादुर सिंह 25 साल तक अपनी सेवा दिए हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण में उनका स्थायी अनुबंधन अब समाप्त हो गया है। आयु नियमों के अनुसार उनका कार्यकाल अब आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। बहादुर सिंह जो थे उन्होंने 1980 में मॉस्को ओलंपिक में भी भाग लिया था। उन्होंने 1976 में अर्जुन पुरस्कार और 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया गया है। बहादुर सिंह को 1983 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। बहादुर सिंह के मार्गदर्शन पे भारत ने दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों 2010 में शानदार प्रदर्शन किया था। 25 साल उनकी सर्विस हो गई थी, अब उससे ज़्यादा उनकी सर्विस को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता था। इस वजह से उनको भारतीय एथलीट्स के मुख्य कोच के पद से हटा दिया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है? इसका सही जवाब है WHO। अमेरिका ने WHO से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने का फैसला लिया है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने के संबंधित पत्र भेज दिया है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रहेगा। साल 1984 में जो एक नियम बना था जिसके तहत किसी भी सदस्य को अपना अगर सदस्यता वापस लेना हो तो साल भर बाद ही देश भर को WHO से निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका को WHO के सभी बकाए चुकाने होंगे। 1 साल के अंदर WHO का जो भी अमेरिका के ऊपर बकाया होगा अमेरिका को चुकाना होगा। और जो 1984 में जो नियम बना था कि आप अगर आवेदन देंगे कि आपको सदस्यता नहीं चाहिए तो आपको 1 साल जो है वो ग्रेस पीरियड समझ लीजिए। जैसे हम लोग के जॉब में बोला जाता है, जो सर्विस वाले लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि आप अगर जॉब छोड़ें तो 1 महीना पहले नोटिस पीरियड देना रहता है, वैसे ही एक समझ लीजिए यहाँ पे नियम बना था कि 1984 का जो नियम था कि 1 साल बाद आपको 1 साल पहले आपको देना पड़ेगा कि अब हमको इस संगठन का सदस्यता नहीं चाहिए। चलिए WHO के बारे में कुछ जानते हैं। WHO जो है उसके जो राजधानी है, क्षमा चाहता हूँ, WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। WHO की जो शुरुआत हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर निम्न में से किस देश को रखा गया है? इसका सही जवाब है डी, भारत को। भारत को विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर रखा गया है। रियल एस्टेट बाजार से जुड़े सुधार और बाजार से जुड़े बेहतर आंकड़ों, हरित पहलू के चलते
देश की रैंकिंग में 1 अंक सुधार हुआ है। पिछले साल जो था वो 35 पे था भारत, 2016 में 36वें स्थान पे था, 2014 में 39वें स्थान पे था। अच्छा, ये जो सूचनांक होता है, इस पारदर्शिता वाले सूचनांक में 99 देश की रैंकिंग की जाती है। अच्छा, वर्तमान में जो है शीर्ष स्थान पर ब्रिटेन है, इसके बाद अमेरिका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर फ्रांस है, उसके बाद कनाडा है। आप बोल सकते हैं कि टॉप 5 में ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा क्रमांक अनुसार। भारत के जो पड़ोसी देश हैं चीन, इस सूचकांक में चीन 32वें स्थान पे है और भारत 34वें स्थान पर है। श्रीलंका आपका 65वें स्थान पर है और पाकिस्तान 73वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ए, इंज जेटी निवास को। इन जेटी निवास को IFSCA का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो आधिकारिक रूप के मुताबिक वो 3 साल तक के लिए इस पद पे सेवा देंगे। श्रीनिवास ओडिशा कैडर के 1983 बैच के IAS ऑफिसर थे। वो इससे पहले भी कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय में अपनी सेवा दे चुके हैं। 31 मई को कॉरपोरेट अफेयर सेक्रेटरी के पद से वो रिटायर हुए। इस साल 27 अप्रैल को IFSCA का निर्माण किया गया था। यह देश में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एकीकृत एक निकाय होगा। मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय, अब जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने किसी बाहर के देश के कंपनी से किया, तो वो वित्तीय लेन देन तो होगा ना, टाई अप किया, तो वो वित्तीय लेन देन जो अभी तक होता था कि अंतर्राष्ट्रीय का भारत में नहीं हो पाता, उसके लिए आपको UN के उस पर रहना पड़ता था, डिपेंड रहना पड़ता था, या आपका जो वर्ल्ड बैंक है उस पर डिपेंड रहना पड़ता। लेकिन अब भारत अपने लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बनाया है। अच्छा, इसका जो मुख्यालय बना है वो गांधीनगर में ही बना है, गुजरात में। गांधीनगर गुजरात की राजधानी भी है। वर्तमान में गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम विजय रूपाणी है और गुजरात के वर्तमान के जो राज्यपाल हैं उनका नाम आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने अनुसार भारतीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाले विदेशी और देशी प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण अवधि कितने साल की होगी? इसका सही जवाब है सी, 4 साल के लिए। 4 साल के लिए उनकी अब प्रशिक्षण अवधि को बनाया गया है। अच्छा, ये फैसला इसलिए लिया गया है कि ओलंपिक के सहित बड़े टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि विश्वास है कि व्यक्ति 2024-2028 के ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए ये उपयोगी होगा। बार बार कोच बदलने से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पे भी असर पड़ता था। टोक्यो ओलंपिक को अगले साल तक स्थगित किए जाने के मद्देनजर सभी विदेशी प्रशिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। जैसे हर बार कोच चेंज हो जाते थे, कभी 1 साल, अभी जैसे मान लीजिए 4 साल बाद मान लीजिए ओलंपिक है, जैसे क्रिकेट को हम कहते हैं वैसे ओलंपिक मान लीजिए आपका पढ़ने वाला है, 2 साल बाद ओलंपिक पढ़ने वाला है, ठीक। अभी मान लीजिए कोई कोच है, अभी 6 महीना बीता, फिर कोच चेंज हो गया, तो हर कोच को समझाने का उनका स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है, जिससे जो खिलाड़ी होते थे उन पे गलत प्रभाव पड़ता था कि वो समझ नहीं पाते थे कि किसका माने, ये कोच का स्ट्रेटेजी लें कि पुराने जो कोच बताएं। इससे ये फैसला हो गया कि अब जो भी कोच बनेंगे 4 साल, विदेशी हो चाहे देशी, 4 साल तक के लिए उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब इससे क्या है कि अब वो जो 4 साल तक रहेंगे वो चेंज नहीं होंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व चॉकलेट दिवस, वर्ल्ड चॉकलेट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 7 जुलाई को, डी 7 जुलाई। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट डे मनाया जाता है।
हर साल 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट डे मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में चॉकलेट की मौजूदगी क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट डे 2009 में बनाया गया था। इससे पहले सबसे पहले 1550 में यूरोप में मनाया गया था। चॉकलेट हमारे शरीर में कई तरीके का फ़ायदा पहुंचाता है। ये नेचुरल केमिकल हमारे फूड को बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले जो है यूरोप में 1550 में इसको मनाया गया था। यूरोपीय यूनियन जो है वर्तमान में, उस समय तो यूरोपीय यूनियन था नहीं, उस समय यूरोप में जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कर दिया था। लेकिन अब आपको यूरोपीय यूनियन का भी बताते हैं। यूरोपीय यूनियन से भी ये पारित हुआ था जब ये यूरोपीय यूनियन बना था। यूरोपीय यूनियन तो कई वर्षों बाद बना। यूरोपीय यूनियन की जो बनाया हुआ था 1 नवंबर 1993 में यूरोपियन यूनियन को बनाया गया। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। 2009 में अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो पारित हुआ ये आपका यूनाइटेड नेशन से पारित हुआ 2009 से। यूनाइटेड नेशन ने कह दिया कि 7 जुलाई को प्रति वर्ष विश्व चॉकलेट डे मनाया जाएगा। यूनाइटेड नेशन की शुरुआत हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य सरकार ने देही पटाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है ए, असम। असम राज्य ने देही पटाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। असम सरकार ने देही पटाई वन्य जीव अभ्यारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया। इसका जो क्षेत्रफल है वो 9.42 वर्ग किलोमीटर है। यह देही पटाई एलिफेंट रिजर्व परिधि के अंतर्गत अवस्थित है। देही पटाई वन्य जीवन अभ्यारण्य ऊपरी असम के कोयले एवं तेल समृद्ध जिले डिब्रूगढ़, तिनसुकिया एवं शिवसागर में फैला हुआ है। माना जाता है कि असम में तराई क्षेत्रों में वर्षा वनों के अंतिम शेष संक्रमण जोन हैं। अब अपग्रेड होने के बाद देही पटाई वन्य जीव अभ्यारण्य असम का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान होगा। जबकि असम में पहले से 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें से पहला है काजीरंगा, दूसरा नामेरी, तीसरा मानस, चौथा ओरंग, पांचवा डिब्रू साइखोवा। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान पहले से हैं। अब 6ठा हो जाएगा देही पटाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को राष्ट्रीय उद्यान में जब अपग्रेड किया जाएगा। असम राज्य की जो राजधानी है वो दिसपुर है। असम के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी को मिजोरम राज्य का अतिरिक्त प्रभार भी मिला हुआ है, तो मिजोरम के भी राज्यपाल जगदीश मुखी ही हैं। अच्छा, इसका जो क्षेत्रफल जो है ये जरूर याद रखिएगा, 111.942 वर्ग किलोमीटर है। ये जो अभी मापा गया है, मतलब जो पेपर पे है, लेकिन अब जैसे उसमें जो वर्षावन है, जैसे उन सब एरियाओं को भी अभी जोड़ा जाएगा इसमें, तो जब जोड़ा जाएगा तो इसका क्षेत्रफल और बढ़ेगा, जिस वजह से इसको राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया है असम राज्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगारों के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले एक महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की है? इसका सही जवाब है डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने एक महाजॉब पोर्टल की शुरुआत की है। अच्छा, इस पोर्टल के जो माध्यम से जो उनके स्थानीय युवाएं हैं जिनके पास निवास प्रमाण पत्र है, उनके लिए 17 आर्थिक क्षेत्रों की 950 तरीके की विविध नौकरियों में चयन करने का प्रावधान किया गया है।
यह पोर्टल नियुक्तों और कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई को पाटने में मदद करेगा। यह जॉब पोर्टल महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह पोर्टल विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य या यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बनाया गया है। यह पोर्टल महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है और इस राज्य में बेरोजगारी के दर को कम करने में मदद भी करेगा। महाराष्ट्र की राजधानी आपकी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जूनोसिक्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही जवाब है डी, 6 जुलाई को। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिक दिवस मनाया जाता है। प्रति वर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिक दिवस मनाया जाता है। जूनोसिक बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया जाता है। उन्हें उपचार के बारे में जागरूक करने और उद्देश्य से विश्व जूनोसिक दिवस मनाया गया। WHO द्वारा इसको मनाने की स्वीकृति दी थी। 6 जून 1985 को प्रसिद्ध फ्रांसीसी रसायनज्ञ और वैज्ञानिक लुई पाश्चर द्वारा सबसे पहले सफल रेबीज टीके की खोज के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। जूनोसिस बीमारी फैलने में सबसे ज़्यादा भूमिका बैक्टीरिया की होती है। रोगी पशुओं और मनुष्य से स्वस्थ पशुओं व मनुष्य में फैले हुए वाले संचारी रोगों को जूनोसिस कहते हैं। इसे पशुजनित व पशुजन्य रोग भी कहते हैं। जैसे ये जो जानवर होते हैं उनसे भी बैक्टीरिया मनुष्य में आ सकता है, और मनुष्य के भी जो बैक्टीरिया जैसे एरिया होते हैं वो गंदगी फैलाए रहते हैं, उन गंदगियों को साफ नहीं करते हैं, उससे भी पशुओं के द्वारा इसको रोग को, इसीलिए इसको पशुजनित व पशुजन्य रोग भी कहा जाता है। WHO ने प्रतिवर्ष 6 जुलाई को विश्व जूनोसिक दिवस मनाने की घोषणा की थी। UN से भी इसको पारित किया गया था, पर मुख्यतः ये WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। WHO की शुरुआत 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। चलिए, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रेंड्स, अब तक मेरा ये डेली डोज 54 है। मैंने रेलवे की जितने जोन्स हैं, जितने डिवीजन्स हैं, सबके बारे में हर वीडियो में आपको डिटेल बता दिया है। रेलवे के सारे जोन, सारे डिवीज़न अब तक ख़त्म हो गए हैं। जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो ना देखा हो या पिछला कोई भी वीडियो ना देखा हो, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगा। चलिए, आज के क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दिएगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।